श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक माह के जो आखिरी के 5 दिन होते हैं उनका कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। महाराज कार्तिक माह के आखिरी 5 दिनों को हम भीष्म पंचक या पंच भीखु भी कहते हैं। और कार्तिक माह के इन 5 दिनों का इतना महत्व होता है कि जो व्यक्ति पूरे कार्तिक महीने में नियमों का पालन नहीं कर पाता, कार्तिक स्नान नहीं कर पाता, व्रत या उपाय नहीं कर पाता, अगर वह कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन कर लेता है, कुछ उपाय कर लेता है, तो उसे पूरे कार्तिक महीने में जो स्नान और व्रत करने का फल मिलता है वही फल सिर्फ इन 5 दिनों में मिल जाता है। इतना बड़ा महत्व होता है कार्तिक महीने के इन आखिरी 5 दिनों का। महाराज कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कार्तिक महीने में जो देव उठनी एकादशी होती है या 1 नवंबर से लेकर कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर तक ये 5 दिन माने जाते हैं। इस दौरान अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो पूरे कार्तिक महीने के बराबर फल मिलता है। आप जानते हैं कि इन 5 दिनों में क्या करना चाहिए। सबसे पहला नियम यह है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। अगर पूरे महीने नहीं कर पाए तो बस इन आखिरी 5 दिनों में ये स्नान कर लो, पूरे महीने के कार्तिक स्नान का फल मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा नियम है व्रत रखना। महाराज इन 5 दिनों में व्रत धारण करना चाहिए। इसे ही पछवी घन का व्रत भी कहा जाता है। जो लोग पूरे 5 दिन का व्रत रख सकते हैं वे अन्न नमक आदि का सेवन न करें और फलाहार करें। अगर किसी को स्वास्थ्य की परेशानी है या पूरा उपवास नहीं कर सकता तो एक समय भोजन करे और एक समय फल फूल खा सकता है। और जो लोग किसी भी कारण से व्रत नहीं रख सकते वे सामान्य भोजन करें लेकिन प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। तीसरा नियम है अगर संभव हो तो इन 5 दिनों में हर दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर खुद भोजन करें। अगर हर दिन नहीं कर सकते तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। चौथा नियम गाय माता को रोटी या चारा खिलाएं। कोशिश करें कि पहली रोटी गाय माता को ही दी जाए, पक्षियों को दाना डालें और उसके बाद ही खुद भोजन करें। 5वां नियम इन 5 दिनों में जमीन पर सोना चाहिए। जमीन पर चटाई या पतली दरिया बिछाकर शयन करें लेकिन बिस्तर पर न सोएं, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। छठा नियम किसी से झूठ न बोलें, अपशब्द न कहें और किसी का दिल न दुखाएं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि किसी को बुरा न लगे। 7वां नियम तुलसी जी, आंवला और बेलपत्र के वृक्ष का पूजन करें। सुबह और शाम इन वृक्षों के नीचे दीपक जलाएं। घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसके पास सुबह और शाम एक मिट्टी का दिया देसी गाय के शुद्ध घी से जलाएं। दिया लंबी बत्ती वाला होना चाहिए। अब महाराज सुनिए एक बहुत ही खास उपाय। इस उपाय को घर की बड़ी माता या बहन को करना चाहिए। आप रोज शिवजी पर जल चढ़ाते होंगे पर इन 5 दिनों में थोड़ा अलग तरीके से जल चढ़ाना है। जिस सुबह शुद्ध होकर घर से 1 लोटा जल भरें, सबसे पहले उस जल में से थोड़ा सा जल आंवले के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं, फिर बेलपत्र के पेड़ की जड़ में और फिर पीपल के पेड़ की जड़ में थोड़ा जल अर्पित करें। इसके बाद उसी लोटे को लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में पहुंचकर पहले शिवलिंग की जलाधारी के बीच वाले स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाएं। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। फिर शिवलिंग के पीछे वाले भाग पर थोड़ा जल अर्पित करें। इसके बाद जलाधारी के चारों ओर थोड़ा सा जल डालें। अब दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करें और बचे हुए जल को एक धारा में शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना बोलें, प्रार्थना करें और जो भी इच्छा हो वह मांगे। महाराज ये उपाय पूरे 5 दिनों तक सुबह के समय करना है। इससे भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और पूरे साल किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इन 5 दिनों में इन सभी नियमों और उपायों का पालन कर लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक महीने के बराबर फल मिलता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।